बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह की हज़ूर दुआ है आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ज़माने की परेशानियों से, मसाइब से, तंगियों से, दुखों से बचाए रखे। आमीन। नाज़रीन, मैं आपके साथ जिस टिप्स या टॉपिक्स पे शेयर करना चाहूँगा वो बहुत ही आम फहम टॉपिक है। तकरीबन हर बच्चा या गांव के लोग ज़्यादा उससे वाकिफ़ हैं, लेकिन हम उसे चारा के तौर पर जानते हैं। लेकिन मैं आज उसकी ऐसी असरात, ऐसे इस्तेमालात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आम लोगों को इल्म में नहीं है। इसे हम अरबी में खरोल कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे मस्टर्ड कहते हैं, और ये सरसों ही की एक किस्म है जिसे हम राई कहते हैं। इसमें रोगनी मादा भी पाया जाता है, बल्कि इससे तेल निकाला जाता है जो इसका तीसरा हिस्सा होता है। तासीर के लिहाज से गुद्दी उज़लाती है, यानी गदूद में तहरीक पैदा करती है, उज़लात में तहरीर पैदा करती है और आसाब में सुकून पैदा करती है। मिक़दार खुराक जो इसकी है, आम मिक़दार खुराक 1 माशा से 3 माशा तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब 6 माशा की मिक़दार इस्तेमाल करेंगे, आधा तोला, तो क्या है, वो शदीद कै आवर है, कै लाएगी। कै का भी इसमें इस्तेमाल आएगा। तो सबसे पहले हम इसके असरात के हिसाब से देखते हैं। ये महमर और मुखरिश है, यानी खून के इज्तिमा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसके लिए हम नमूनिया की मिसाल ले सकते हैं कि नमूनिया के वाले शख्स के फेफड़ों में इज्तिमा खून हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसके फेफड़ों में दर्द होता है। तो ऐसे शख्स को ये सरसों पीस कर सिरका में इसका मिलाकर लेप बना लें और छाती पर उस मकाम पर जिसके नीचे दर्द हो रहा है वहाँ पर इसका लेप करेंगे। इंशाअल्लाह चंद मिनट में दर्द गायब हो जाएगा। यहाँ पर इसके 2 फंक्शन आ गए। तो एक तो इज्तिमा खून वहाँ पे इकट्ठा, उसको वहाँ से दूसरी तरफ ले गई, और दूसरा दर्द को कम किया, जिसकी वजह से हम इसको सुकून आवर भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसका और फंक्शन दूसरे नंबर पर है, यानी जिगर जब ऐसी ग़िज़ाएँ या दवाएं खाते रहते हैं जिससे बिल्कुल जिगर सुकून में आकर बिल्कुल फैल जाता है, और तहाल जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, जब जिगर तहाल सुकून की वजह से फैल जाएँ, तो फिर इसी राई का हम सफ़ूफ बाबची के साथ मिलाकर जिगर के ऊपर क्या करते हैं, लेप करते हैं, जिससे वो अपनी वापस असली हालत में आ जाता है। तीसरे नंबर पर जो इसका फंक्शन है वो हम इसके बारे में ये डिस्कस करते हैं कि ऐसे शख्स जिन्होंने कोई ऐसी अशिया जो ज़्यादा मिक़दार में खा ली हो, जो नशा की जिस मिक़दार में, जिसमें है अफ़यून है, धतूरा है, बेश है या तंबाकू वगैरह है, इतनी मिक़दार में खा ली हो कि उसके जहरीले असरात ज़ाहिर होने लग जाएँ, तो उस सूरत में इसी राई को 6 माशा की मिक़दार में, जो कि शदीद कै आवर है, उसको खिला देते हैं, उसको सफ़ूफ बनाकर, तो फ़ौरन ही उस शख्स को कै आ जाती है। कै आने से ऐसे ज़रात जो अभी तक खून में शामिल नहीं, जहरीले असरात जो खून में शामिल नहीं हुए, वो कै के ज़रिए बाहर निकल आ जाते हैं, और बाकी जो खून में शामिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिस्म ठंडा होने लग जाता है। ठंडा होने की वजह से ही मौत वाक़ई होती है। तो क्या होता है, जब ये खून में जाएगी, पहले उसने कै के ज़रिए खारिज कर दिए, बाकी जो हज़रात उसे खून में थे, ये जिस्म की में हरा चुकी, ये गुद्दी उज़लाती है, जिस्म में गर्माइश पैदा करेगी, सफ़रा रोकेगी, सफ़रा को खून में शामिल करेगी, जिसकी वजह से वो खून जो जिस्म जो ठंडा हो रहा था, वो इसकी वजह से गर्म होना शुरू हो जाएगा और आदमी मौत से बच जाएगा। इसके साथ हम इसको बतौर उबटन भी इस्तेमाल करते हैं, चेहरे को निखारने के लिए। ऐसे नौजवान लोग जिनके चेहरे पर दाग धब्बे या छाई होती हैं, तो इसके क्या है, इसे राई को गंधा का आमला सार या खाली उसे गंधा भी कहते हैं, और तीसरे नंबर बाबची, तीनों हम वज़न, यानी राई, गंधा आमला सार और बाबची। गंधा का आमला सार और बाबची आपको पंसार से मिल जाएंगे, ये आपको घरों से मिल जाएगी। तीनों हम वज़न लेकर इसका सफ़ूफ बना लें और दही में मुनासिब मिक़दार शामिल करके आप चेहरे पे लगाएं, तो इंशाअल्लाह 3 से 4 दिन में आपका चेहरे का रंग भी निखर आ जाएगा और आपके दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे, दाने जो वो भी ख़त्म हो जाएंगे।
اس کے علاوہ چمونے یعنی پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے بھی اسی رائی کا سفوف 1 سے 3 ماشا کی مقدار میں ہم دیتے ہیں، جس سے بچوں کے پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اسی رائی کو سانپ کی بال میں یعنی کھوڑ میں ڈال دیا جائے تو وہ سانپ بھی کہتے ہیں مر جاتا ہے۔ آزمایا نہیں ہے لیکن اکثر کہا گیا ہے کہ چونکہ اتنی اس کے اثرات ہوتے ہیں، پانی میں اس کو ملائے تو یہ آنکھوں سے آنسو لاتی ہے۔ اور مزید اس کے علاوہ جو اس کا اہم فنکشن ہے، اس کو تلاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ ایسے نوجوان لوگ جو زمانے کی غلط روش کی وجہ سے، غلط سوسائٹی کی وجہ سے ایسی سوسائٹی میں پھنس جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی جوانی برباد کر بیٹھتے ہیں، تو ان کے اعضائے تناسل کی رگیں پھول جاتی ہیں، ان میں کجی آ جاتی ہے، انتشار کم ہو جاتا ہے، تو اسی رائی کا سفوف بنا کر اس کے اوپر لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے ان کی کجی بھی دور ہو جاتی ہے، انتشار بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور میرے چینل کی حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ شکریہ۔